नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। किरण चौधरी के भाजपा में जाने के बाद से लगातार कांग्रेस के अंदर घमासान और विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां एसआर के गुट टूट चुका है, क्योंकि एसआर के गुट जिसमें एस माने कुमारी सैलजा, आर माने रणदीप सुरजेवाला, तो वही के माने किरण चौधरी होता था। लेकिन अब इसमें से के यानी कि किरण चौधरी हट चुका है, तो ऐसे में एसआर के गुट जहां कांग्रेस में बिखर गया, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को घेरने का काम कर रहे हैं। हालांकि सबका निशाना एक है, निशाने पर मात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्योंकि हुड्डा खेमा लगातार हरियाणा की राजनीति में और विशेषकर हरियाणा कांग्रेस के अंदर अपना वर्चस्व, अपना रुतबा और अपना दबदबा दिखाता रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब लगातार तमाम नेताओं के निशाने पर भूपेंद्र हुड्डा है, तो कहीं ना कहीं यह हुड्डा खेमे के लिए भी काफी परेशानी का सबब हो सकता है। हालांकि लगातार चाहे कुमारी सैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, और अब तो बीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह की भी एंट्री इस मामले में हो चुकी है, जो लगातार भूपेंद्र हुड्डा को घेरने का काम कर रहे हैं। सभी अपना दुखड़ा रोते हुए नजर आ रहे, तो साथ ही किरण चौधरी का पक्ष लेते हुए भी नजर आ रहे। यानी कि कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा भी है जो किरण चौधरी के भाजपा में जाने के बाद भी किरण का पक्ष लेने से बाज नहीं आ रहा है, लगातार किरण चौधरी का पक्ष ले रहा है। बारी बारी सभी नेताओं को सुनवाते हैं कि किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी सबके सामने आ चुकी है। हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो विवाद है वो सुलझने का, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो दूसरी तरफ जो है किरण चौधरी को लेकर तमाम नेता क्या कुछ कहते हुए लगातार पिछले कुछ दिन से नजर आ रहे हैं, और हुड्डा को किस तरीके से घेरने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले सुनवाते कुमारी सैलजा ने एक बार फिर किरण चौधरी को लेकर, हुड्डा को लेकर क्या कुछ जो है कहा है। किरण जी जो गई है वो और उनकी बेटी, मैं समझती हूँ कि पार्टी का नुकसान हुआ है उससे। सिर्फ ये कह देना कि चले गए, जो भी हो गया तो कहने की बात नहीं, लेकिन एक परिवार की लेगेसी रही है दशकों से। और किरण जी खुद भी देखो, जब इनका परिवार भी दूसरी पार्टी में था, लेकिन ये कांग्रेस में गई थी उस समय में, उनके जाना तो नुकसानदायक है, ठीक नहीं हुआ। लेकिन उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ था। आप ये समझो, अब तो चलो चले गए हैं, अब उनके बारे में मैं आगे तो क्या बोलूं। लेकिन स्टार प्रचारक क्या होता है, स्टार प्रचारक तक में उनका नाम नहीं दिया, उनका, उनकी बेटी का। तो कहीं ना कहीं ये तो दिख ही रहा है ना कि पार्टी में कुछ इस तरह से काम जो हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा है। मैंने तो खुद कहा है कि स्थिति हरियाणा में बहुत अच्छी थी, शायद लोगों ने उसको सही ढंग से पढ़ा नहीं, और हाईकमांड को या तो नीचे की समझ नहीं है, हमारे इंचार्ज को नीचे की समझ नहीं होगी, या उन्होंने सबसे ढंग से बातचीत या फीडबैक नहीं लिया होगा। वरना 5 की बजाय हम 8-10 भी सीटों की ओर जा सकते थे। और साफ नज़र आ रहा है कि भाई किस तरह से एक तरफा मामला। देखो, राजनीति में हम भी और जगह के काम भी देखते हैं, अपनी पार्टी में भी हमने किया है काम, सारी उम्र होगी हमारे को भी पार्टी का काम करते हुए। तो बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी होता है राजनीति। दूसरी पार्टियों से ला के पार्टी ज्वाइन करवाते हो आप, उनमें गिनतियाँ करते हैं, भाई इतनों को ज्वाइन करवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जो घर में है उनको तो संभाल लो, उनके साथ तो इंसाफ करो। अब सीटों का बंटवारा जो भी एक अलग बात है, मैंने उसके बारे में कई बात कह दी हैं, और ये बातें हैं कुछ जिनको आगे के लिए विधानसभा के लिए देख। तो सुना आपने कुमारी सैलजा को, जिन्होंने साफ तौर पर और पिछले कुछ समय से लगातार एक बात कहती हुई नजर आ रही कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के साथ गलत हुआ है, और उनके जाने से कहीं ना कहीं पार्टी को, हरियाणा कांग्रेस को नुकसान तो होगा ही, साथ ही उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी के चलते उनको मजबूरी वश ये कदम उठाना पड़ा। यानी कि यहां पर साफ तौर पर जो है
कांग्रेस की गलती कुमारी शैलजा की तरफ से बताई जा रही कि कांग्रेस किसी एक पक्ष को सुनने की बजाय अगर सभी पक्षों को सुनती, सभी लोगों का जो है पक्ष सुनती, तो ऐसे में पार्टी छोड़ने की नौबत जो है पार्टी के बड़े नेताओं के सामने नहीं आती। और कहीं ना कहीं यहां पर कुमारी शैलजा ने हुड्डा को भी घेरा है। तो इसके साथ ही अब एसआरके गुट से जहां किरण चौधरी ने अलविदा कहा, तो इस जो है तिगड़ी में अब वीरेंद्र सिंह ने भी अपनी जगह बना ली। यानी कि वीरेंद्र सिंह लगातार एसआरके गुट के साथ नजर आए थे, तो अब जो एसआर बचे हैं उनके साथ वीरेंद्र सिंह भी मजबूती से साथ निभाते हुए नजर आए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरीके से मेरी टिकट कटी, हालांकि मेरा बेटा जो है ब्रिजेंद्र सिंह वो सिटिंग एमपी था, सिटिंग एमपी होते हुए उन्होंने बीजेपी छोड़कर, सत्ताधारी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की, और कहीं ना कहीं जहां टिकट बिल्कुल फाइनल हो चुकी थी और ऐन मौके पर वो टिकट कटवा दी गई। तो ऐसे में हमारा भी वही हाल हुआ जो हाल किरण चौधरी का इस चुनाव में हुआ। यानी कि किरण चौधरी की तुलना अपने साथ जो है वीरेंद्र सिंह ने कर दी। इसके अलावा अब वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को भी आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो साथ ही उन्होंने जयप्रकाश को भी लपेट दिया। जयप्रकाश जिनका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा है पिछले 2-3 दिन से, उन्होंने कहा कि विरासत सिर्फ पुरुष संभालते हैं, महिलाएं नहीं संभालती, और कहना कि तभी से उनको महिला विरोधी मानसिकता का कहा जाने लगा। एक तरीके से यह दर्शाया जा रहा था लगातार कि जयप्रकाश जो है पुरानी मानसिकता के है, समाज में जिस तरीके से ग्रोथ हो रही उस अंदाज में वो अपनी मानसिकता को डेवलप नहीं कर पाए हैं और रूढ़िवादी विचारों को जो है समाज के सामने परोसने का काम कर रहे हैं। ये आरोप तमाम जयप्रकाश पर लगे, और कहना कि उसी बात को लेकर ब्रिजेंद्र सिंह ने भी जयप्रकाश को घेर दिया और क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। विरासत की जो बातें हैं ना, ये 18वीं सदी की बातें हैं। शायद हर व्यक्ति को इस देश में ये बात पता होनी चाहिए कि आज के दिन महिलाओं का संपत्ति में भी, पति पत्नी भी यदि हैं तो आधा आधा अधिकार है। तो ये विरासत उसकी होती है जो काबिल हो। वो काबिल कोई भी हो सकता है। पहले तो ये भी होता था विरासत बड़े भाई को जाती थी, वो भी बहुत बार अगर छोटा ज़्यादा काबिल है तो उस तरह की बात हो जाती है। और महिलाएं तो श्रीमती इंदिरा गांधी से बड़ी और मिसाल क्या होगी। जिस प्रकार से नेहरू गांधी परिवार की विरासत उन्होंने संभाली और इस देश को चलाया, तो ये विरासत वगैरह की जो बातें हैं बहुत पुरानी चीज़ें हैं। इनके बारे में कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी या बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये कहना कि किसी सीनियर नेता के पार्टी छोड़ने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। जो व्यक्ति पार्टी में 40 साल तक रहे हैं और उच्च पदों पर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो तो चाहे बंसीलाल के परिवार से आती हैं, और जो आप विरासत की बात कर रहे थे, उनकी राजनीतिक विरासत तो बंसीलाल जी की वहाँ आई हुई है। तो ये ठीक है कि हालात राजनीति में बदलते रहते हैं, और आज के दिन हालात क्योंकि कांग्रेस के बहुत पक्ष के हैं तो इस तरह की बात कही जा सकती है। लेकिन इस तरह की बात में एक अति आत्मविश्वास की भी अनुभूति होती है, वो भी नहीं होना चाहिए। वो सीनियर हैं, किरण चौधरी जी, बहुत लंबा समय उन्होंने राजनीति में बिताया है, और वो ठीक है कि आज के दिन कांग्रेस बहुत मजबूत है, तो शायद उनके जाने का कांग्रेस को कोई नुकसान उस तरह से नहीं होगा। लेकिन फिर भी हर आदमी का अपना वजूद होता। तो ये तो ब्रिजेंद्र सिंह को आपने सुना, जिनका अंदाज जो है स्पष्ट तौर पर बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी किरण चौधरी के पक्ष में है, साथ ही हुड्डा गुट को भी उन्होंने घेरने का काम किया। और आखिर में आपको सुनवाते हैं रणदीप सुरजेवाला, जिनको जो है हुड्डा का ध्रुव विरोधी कहा जाता है हरियाणा की राजनीति में। तो ऐसे में रणदीप सुरजेवाला ने भी ये कहा है, ये स्पष्ट कर दिया है कि किरण चौधरी के जाने से पार्टी को तो नुकसान होना ही है, साथ ही विरोधी दल मजबूत भी होगा। तो ऐसे में स्पष्ट है कि सभी नेताओं का निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा के ऊपर सभी नेताओं ने अपना निशाना सेट कर दिया है, निशाना लगातार साध रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बड़ा नुकसान जो है पार्टी को पिछले चुनाव की तरह उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले से ही जो गुटबाजी चली आ रही है वो अब इस वक्त पर
चरम पर पहुंच चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी समय रहते अपने नेताओं को, इस गुटबाजी को हरियाणा प्रदेश में नहीं संभाल पाती तो उसका भी बड़ा नुकसान है कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जोश जो है बिल्कुल आसमान छू रहा है, जोश से लबालब नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को पटकनी देने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से गुटबाजी भी चरम पर है, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इस गुटबाजी के चलते कांग्रेस शायद ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाए। हालांकि जनता भी कितने लंबे समय तक, कितने लंबे अरसे तक अपने दम पर सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेगी, यह भी एक बड़ी जो है देखने वाली बात रहेगी। कांग्रेस अपने आप को संभाल पाती है क्या? कांग्रेस अपनी गुटबाजी को खत्म कर पाती है, या फिर यह जो गुटबाजी है, यह जो हरियाणा कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है और लगातार गुट जो है एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए नजर आ रहे, एक दूसरे को कोसते हुए भी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को राजनीति के अंदर धराशायी करने का काम भी कर रहे हैं, कोई मौका नहीं चूक रहे। तो इससे क्या कुछ प्रभाव कांग्रेस के ऊपर और हरियाणा की राजनीति में पड़ने वाला? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।